हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। क्या पृथ्वी के उपग्रह में दोलक घड़ी प्रयुक्त की जा सकती है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो पृथ्वी के उपग्रह हैं उसमें हम दोलक घड़ी कर सकते हैं। तो इस प्रश्न के लिए हमारी जो मुख्य अवधारणा वो है दोलक घड़ी के आवर्तकाल। दोलक घड़ी के आवर्तकाल और जो इसके लिए सूत्र होता है आवर्तकाल के लिए वो होता हमारे पास टी बराबर है 2 पाई वर्गमूल एल भागित जी, जहाँ पर जो एल है वो है दोलक की लंबाई, और जी है गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है। अब प्रश्न में कहा गया है कि पृथ्वी के उपग्रह में दोलक घड़ी प्रयुक्त की जा सकती है। तो यहाँ पर बात हो रही है उपग्रह की। उपग्रह है तो हम जानते हैं कि उपग्रह के लिए जो यहाँ पर होती है भारहीनता। इसका मतलब ये हुआ कि जो W है वो 0 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि जो W होता है वो होता है M गुणा G। ठीक है, जहाँ पर हमारे पास है द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण, ये होता हमारे पास भार के बराबर। तो हम जानते हैं कि जो द्रव्यमान कभी शून्य नहीं हो सकता, शून्य नहीं हो सकता। तो जो भार है उसको शून्य करने के लिए हमारे पास होगा जी शून्य। तो ये हो जाएगा हमारे पास है M गुणा शून्य शून्य। तो हमारे पास उपग्रह है भारहीनता, जहाँ पर हमारे पास भार हो गया शून्य। ठीक है, क्योंकि उपग्रह के लिए जो जी है वो शून्य है, जी है शून्य। उपग्रह पर जी का मान शून्य है। ठीक है, और पृथ्वी पर जी का मान होता हमारे पास है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब आवर्तकाल को देखेंगे। तो आवर्तकाल हमारे पास टी बराबर है 2 पाई वर्गमूल एल भागित जी है, ठीक है, तो यहाँ पर जो एल है वो समान है, एल निश्चित है। तो जी देखो, जी हमारे पास उपग्रह है जो है भारहीनता, जिसके कारण जी है हमारे पास है शून्य। तो ये हो जाएगा हमारे पास है 2 पाई वर्गमूल एल भागित शून्य, यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा अनंत तक। तो इसका मतलब हुआ कि जो आवर्तकाल है वो हो गया हमारे पास से अनंत। तो आवर्तकाल अनंत हो गया तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो दोलक घड़ी वो प्रयुक्त नहीं की जा सकती। ठीक है, तो हम कहेंगे कि हमारी जो दोलक घड़ी उपग्रह पर प्रयुक्त नहीं की जा सकती। ठीक है, आशा करता हूँ उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।